Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor Civil Engineering Department. Today I am discussed to design a circular column. Circular column का डिजाइन करने के लिए आज का ये लेक्चर स्पेशल है। ये आज का लेक्चर स्पेशल इसलिए है क्योंकि JUT एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में डिजाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम से 3 बार क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर कॉलम से क्वेश्चन अगर देता है एग्जाम में तो आपको सर्कुलर कॉलम से कहीं देने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसको लेके आज हम इसका डिस्कस कर रहे हैं कि उसको कैसे डिजाइन करेंगे। देखिए, कॉलम 2 तरह के होंगे, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा होगा सर्कुलर। रेक्टेंगुलर कॉलम के डिजाइन के लिए वीडियो बना दिए हैं, अगर आपने वो नहीं दिखा है तो उसे देख लेंगे क्योंकि उसके भी डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए हमने डिजाइन उसका किया हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सर्कुलर कॉलम में भी डिजाइनिंग प्रोसीजर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके लिए। ठीक है, तो करते क्या है, देखिए एक कॉलम दिया हुआ है, डिजाइन है सर्कुलर कॉलम सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 1200 किलोटन। 1200 किलोटन का लोड है इस कॉलम पे आ रहा है। द कॉलम हैविंग स्पायरल टाइज, इस कॉलम में स्पायरल टाइज लगे हुए हैं। देखिए टाइज यहाँ पर स्पायरल नाम यूज किया है वर्ड, तो इसका मतलब हुआ कि डिजाइनिंग में जो फार्मूला यूज करेंगे उसके लिए एक डिफरेंट फार्मूला होता है स्पायरल टाइज के लिए। ठीक है, नॉर्मल रहता तो यहाँ पर हम यूज नहीं करते, नॉर्मल फार्मूला यूज करते जो कि एक्सियल लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट यूज करेंगे स्पायरल होने की वजह से। 3 मीटर का लेंथ है कॉलम का, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। देखिए ये जो यहाँ पर लाइन लिखा है, लॉन्ग इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ये कॉलम का पोजीशन दिया हुआ है। मतलब कि कॉलम जो है 1 एंड फिक्स और 1 एंड हिंज का है कि बोथ एंड हिंज है कि 1 फिक्स 1 फ्री का है, ये उस कंडीशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ के लिए आपको IS कोड का जरूरत पड़ेगा जो कि टेबल नंबर 94 पर है, सॉरी पेज नंबर 94 पे है, टेबल 28 है IS 456 का। आप वहाँ से जाके देखेंगे, वहाँ पर कॉलम के बारे में इंड कंडीशन, डिफरेंट इंड कंडीशन के बारे में बताया हुआ है कि किस कंडीशन में एल इफेक्टिव की वैल्यू कितना हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये जो केस आपका दिया हुआ है वहाँ से हम एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम निकालने के लिए वैल्यू का यूज करेंगे। उसके बाद यूज M20 एंड Fe415 दिया है, मतलब एक सर्कुलर कॉलम डिजाइन करने के लिए कहा है जो कि 1200 किलोटन का लोड आपको बेयर कर रहा है, जिसकी लेंथ जो है 3 मीटर का है। अब इफेक्टिव कितना होगा लेंथ, ये आपको पता चलेगा कैसे, IS कोड से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डेटा लिख लिए। गिवन हमें क्या क्या है, एक लोड गिवन है, ये लेंथ गिवन है, और M20 और Fe415, यही 4 चीज़ हमें गिवन है और बाकी हमें डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब क्या है, सर्कुलर कॉलम बनाते हैं, सर्कुलर कॉलम जब बनाएंगे तो उसमें उस कॉलम का लेंथ तो पता हो गया, कॉलम का डायमीटर कितना होगा, उसमें लगने वाले रीइंफोर्समेंट कितने होंगे, और उसमें जो टाइज प्रोवाइड करेंगे वो टाइज कितने होगा, इसी चीज़ का हमें कैलकुलेशन करना है, यही डिजाइन है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास में लोड कितना है, तो लोड की वैल्यू है 1200। ये जो लोड है हमारा सर्विस लोड है, तो डिजाइन करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई किए, तो 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 1800 किलोटन। अब देखिए लेंथ जो है कॉलम का लेंथ यहाँ पे 3 मीटर हमें दिया हुआ है, और जब हम IS कोड देखें पेज 94 टेबल नंबर 28, तो वहाँ पर एल इफेक्टिव जो थे वो 1 × L था, यानी कि जितने भी आपको लेंथ ऑफ कॉलम दिया था उसमें 1 का मल्टीप्लाई था। जबकि अदर्स कंडीशन के लिए और देखेंगे तो वहाँ पर किसी में 6.65 है, किसी में 0.5 है, किसी में 0.75 है, तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसा सिचुएशन आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इस केस के लिए 3 मीटर ही आपका क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ होगा। ये FCK दिया और FY दिया हुआ, ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला स्टेप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कॉलम के लिए हमको प्रोवाइड करना होगा इसका डायमीटर कितना होगा। तो जो भी कॉलम हम डिजाइन करते हैं कोशिश यही करते हैं कि हम शॉर्ट कॉलम डिजाइन करें। क्यों, क्योंकि शॉर्ट कॉलम जो होता है वो क्रशिंग में ही सिर्फ फेल होता है, बकलिंग में फेल नहीं होता। लॉन्ग कॉलम डिजाइन करेंगे तो बकलिंग में फेल होने का चांसेस रहता है। मतलब ये कि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू हम 12 से उसको कम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वैसा कॉलम जिसके सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 12 से कम रहता है उसको कहेंगे हम लोग, उसको कहते हैं शॉर्ट कॉलम, और 12 से ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे लॉन्ग कॉलम। तो देखिए सिलेंडरनेस रेशियो होता है क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एल इफेक्टिव बट्टा में लिस्ट लेटरल डायमेंशन। तो एल इफेक्टिव की वैल्यू आपको 300 दिया हुआ है और 12 यहाँ होता है, तो इस 12 को हम यहाँ पर नीचे ले आए, डी को यहाँ किए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डी की वैल्यू 250 से ज़्यादा होनी चाहिए, डी ग्रेटर देन आ रहा है 250, तो हम यहाँ पर एज्यूम किए कि डी प्रोवाइड कर दे कितना 400 mm, डी प्रोवाइड कर दिए 400 mm। ये सिलेंडरनेस रेशियो है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप जो आएगा, देखिए सेकंड स्टेप इसका मिनिमम इसेंट्रिसिटी का आएगा
कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी कॉलम के डिजाइन में आपको इसेंट्रिसिटी चेक करना होगा। ये कंडीशन हरदम लागू होना चाहिए। ई मिनिमम शुड बी लेस देन 0.05 डी, जहाँ डी होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम, ये होता है आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और ई मिनिमम की वैल्यू होती है एल इफेक्टिव बाई 500 एंड डी भट्टा में 30। इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो आ गया 19.33, और ये 20 से कम है, मतलब ये हमारा सही है। अगर यही वैल्यू चेंज हो जाता, अगर ये ग्रेटर हो जाता, तब हमको रीडिजाइन करना पड़ता, या फिर हमें डी की वैल्यू अलग लेना पड़ता। जो 400 लिए है वो कुछ अलग लेकर के ट्राई करना पड़ता। ठीक है, अब देखिए कॉलम हैव स्पायरल टाइज, कॉलम के पास में स्पायरल टाइज लगे हुए हैं, सो हैव टू डिजाइन स्पायरली रिइंफोर्स एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। देखिए ये लाइनें आपको लिखनी जरूरी होगी जब आप चूँकि मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कन्वेंशनल एग्जाम है, तो उसमें आपको समझाना पड़ता है कि हम यहाँ जो डिजाइन करेंगे स्पायरली रिइंफोर्स एक्सियल लोडेड शॉर्ट कॉलम का करेंगे, तो मतलब उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा आपको टोटल लोड के लिए, ये फॉर्मूला यूज होगा PU बराबर 1.05, और ये फार्मूला आपका नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल है जो फार्मूला यूज करते हैं उसमें 1.05 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जहाँ पर AG का मतलब हो गया ग्रॉस एरिया, और ग्रॉस एरिया मतलब कॉलम का टोटल एरिया निकालेंगे, तो D हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, π/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। देखिए हमने सर्कल का एरिया निकाला है, क्योंकि कॉलम क्या है, सर्कुलर है, और सर्कुलर कॉलम के एरिया निकालेंगे तो सर्कल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया हमारा 12,5600 mm²। अब ये वैल्यू को इसमें पुट कर दिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें PU पता है, PU दिया हुआ है, FCK भी पता है, AG भी पता हो गया, FY पता ही है, FCK पता ही है, ASC तब निकल जाएगा यहाँ से। इसमें हमने कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से ASC की वैल्यू निकालिए 1793 mm²। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ कैलकुलेट करके देख लिए कि 8% से कम है कि नहीं, ये हमेशा कम ही रहता है। ठीक है, तो ये चेक करने की आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेक जरूर कर सकते हैं। अब देखिए ये जो एरिया आया, इस एरिया में ये हम आपको प्रोवाइड करना होगा। हमने यहाँ पर 20 mm का डायमीटर बार्स प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो 16 mm भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ बार्स ज़्यादा हो जाएंगे। 20 mm प्रोवाइड किए हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ बार जो आया 4.7 आया, और हम जानते हैं कि सर्कुलर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होते हैं वो 6 प्रोवाइड करते हैं, रेक्टेंगुलर में मिनिमम नंबर ऑफ बार 4 होते हैं, तो सर्कुलर में 6 प्रोवाइड करेंगे, 4.7 आया तो 4.7 प्रोवाइड नहीं करेंगे, 6 बार प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास में नंबर ऑफ बार्स मिल गए और कॉलम का डायमीटर मिल गया। अब हमें डिजाइन करना होगा कि ये जिसका हेलिकल रिइंफोर्समेंट बनना है, जो कि टाइज बनेगा, टाइज का मतलब इसमें लगने वाले रिंग जो बनेंगे, यानी कि स्टीरअप, वो भी क्या होगा, सर्कुलर होगा, हेलिकल शेप में होगा। तो अब हेलिकल वाले का हमें डिजाइन करना होगा। उसके लिए देखिए आपको 2 चीज़ें निकालनी है, डिजाइन ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट, ये डिजाइन करना है। इस डिजाइन में क्या करेंगे, पहले कोर डाया निकालेंगे। कोर डाया का मतलब है, देखिए ये कॉलम का आउटर डाया है, आउटर डाया हमें कितना निकाले, 400 mm का। जब इंटरनल डाया होगा, जो जहाँ पर हम उसका रिंग्स बांधेंगे, इसका क्लियर कवर हमने माना 50 mm, तो 50 mm दोनों तरफ से हम इसको अगर घटाएंगे 400 में से 2 बार 50 घटाएंगे तो आ गया कितना, 300। तो जो ये आपका हेलिकल का डायमीटर हो गया, यानी जो रिंग्स हम इसमें डालने वाले हैं वो रिंग्स का डायमीटर कितना हो गया, 300 mm का हो गया। कोर का एरिया पूछा जाता है कि ये पूरा एरिया कितना आएगा, तो एक जो एरिया आपका बन गया ये हेलिकल का कितना आ जाएगा, सर्कल ये भी है, सर्कल का डायमीटर आपके पास में कितना है, 300 है, तो 300 डायमीटर है तो एरिया निकालेंगे π/4 300²। और इसमें जो ये आपको ये नंबर ऑफ बार कितने हैं, तो 6 दिए हैं, ये 6 बार का एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये टोटल एरिया हमें निकल जाएगा कि हेलिकल वाला, इसको कहेंगे थे कोर एरिया। ठीक है, यानी जो अंदर वाला पार्ट ये एरिया बच रहा है इसको कहेंगे कोर एरिया। देखिए कोर डाया किसको बोले, यानी कि जो हेलिकल का जो डायमीटर बनेगा, ये यहाँ पर जो रिंग्स प्रोवाइड करेंगे इसके डायमीटर को कहा गया है कोर डाया। और कोर डाया में एरिया कितना होगा, तो इसका अपना एरिया 300 है तो π/4 300², और माइनस कर दिए इसमें से जितना भी ये नंबर ऑफ बार्स है, इस बार्स का एरिया को माइनस कर दिए, तो यहाँ से बच गया कोर एरिया। हम ये मान के चलें कि जो इसका टाइज प्रोवाइड करेंगे उसका डायमीटर होगा 8 mm का। 8 mm का क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, जो कि स्पायरल में प्रोवाइड करना है। तब हमें निकालना होगा कि 8 mm का डायमीटर हो गया तो कितने पिचिंग पर, यानी कितने स्पेसिंग पर इसको हमें प्रोवाइड करना होगा। कहने का मतलब कि कितना स्पेसिंग इसके लिए हमें देना पड़ेगा कि ये प्रोवाइड हो जाए, यानी कि जो कॉलम हम बनाएंगे, सपोज ये कॉलम हम बना रहे हैं सर्कुलर का,
इसमें जो रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर दिए तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, और इसमें जो हम प्रोवाइड करेंगे इसका हेलिकल स्टीरअप, तो स्टीरअप कितने कितने डिस्टेंस पर होंगे इसको कहा जाता है क्या, पिच, इसको पिच कहते हैं। तो उसको उस पिच लेंथ को निकालने के लिए IS कोड के अनुसार में ये जो वैल्यू होता है 75 mm या फिर DC/6 होता है। जो पिच लेंथ होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन अदर 75 mm और DC/6, जहाँ DC होता है क्या, कोड आया होता है। देखिए कोड आया की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि कोड आया हमारा आया था 300 mm, ठीक है, कोड आया था 300 mm। तो 375 और 300/6 इसको कैलकुलेट किए तो हमारे पास में वैल्यू जो निकल के आया ये लगभग ये 50 आता है, 75 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 50 mm, ठीक है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा हम इसको प्रोवाइड करेंगे। देखिए ये होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यानी कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा हो गया, 50। तो मतलब जो स्पेसिंग होना चाहिए इन दोनों के बीच का जो पिच होना चाहिए ये 50 से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 50 से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से कम ही होना चाहिए। इन दोनों में से मिनिमम कितना है, 50, और 50 क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, मतलब कि आप 50 से कम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, 50 ही तो मैक्सिमम हो गया। तो अगर 45 भी प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन में आप आंसर लिखते समय तो वो भी गलत नहीं है, 40 भी प्रोवाइड करते हैं वो भी गलत नहीं है। तो हमने यहाँ पर 40 mm स्पेसिंग इसको क्या किए, प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपको सर्कुलर कॉलम के डिज़ाइन के लिए। सर्कुलर कॉलम के डिज़ाइन के लिए फिर से एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं, क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन डेटा लिख लेना है, क्या क्या गिवन दिया है। इसके बाद आपको डायमीटर ऑफ कॉलम निकाल लेना है कि कॉलम का डायमीटर कितना होगा। डायमीटर निकालने के बाद एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट आपको कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला से, PU वाले फॉर्मूला के हेल्प से। और एरिया निकालने के बाद आपको हेलिकल रिइंफोर्समेंट का डिजाइन करना है। बस ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, चारों स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आपका ये डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज आप ज़रूर कुछ नया सीखे होंगे, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में।